अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पजल की एक सीरीज लेके चल रहे थे। इस पजल की सीरीज में हम लोग वो सारे पजल देख रहे थे जो पजल हाई लेवल के होते हैं, जैसे कि आपके बैंक पीओ के एग्जामिनेशंस में अक्सर जो पजल आया करते हैं। आज जो हम पजल लेके आए हैं, पजल आपके लिए थोड़ी सी और हार्ड हो जाएगी। इसलिए हार्ड हो जाएगी क्योंकि ये पजल जो है वो 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल का मतलब यहाँ पजल में आपके सामने नेम भी दिया हुआ है। वो कुछ अलग अलग कलर के आपके कॉफ़ी ब्रांड पसंद करते हैं, वो अलग अलग कंट्री में रहते हैं, तथा वो अलग अलग कलर के मफ़िन भी पसंद करते हैं। कहने का मतलब वो 4 वेरिएबल की पजल होगी और हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले जल्दी से वो डियर्स ऑफिसर्स हमारे जो कि हिंदी में क्वेश्चन लगाना पसंद करते हैं, फटाक से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पोस्ट करके। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से पहले। चलिए, अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए, क्वेश्चन हम इंग्लिश में देखते हैं और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, इसका एक बिल्कुल नायाब तरीका आज आपको हम बताने वाले हैं। एकदम नायाब तरीका, एक ऐसा तरीका जो बिल्कुल आपके लिए शायद नया होगा। हाँ, इस तरीके में थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है। अगर आप न्यू एस्पायरेंट है तो आपके लिए थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ये तरीका आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। क्वेश्चन आपका 4 वेरिएबल हो चाहे 6 वेरिएबल हो, कितना बड़ा पजल हो, आप आराम से लगा लेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप न्यू हैं तो। अन्यथा अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको लगाने पजल आता है, तो फिर आपके लिए बिल्कुल आपके लिए तरीका जो होगा बिल्कुल एकदम जादू जैसा तरीका होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम बात करते हैं। बाकी कुछ लोग इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को जरा प्रेस करें और वीडियो को रोक कर आप इस क्वेश्चन को पहले लगाइए और फिर आप सॉल्व करें। फिर जब हम सॉल्व करवा देंगे तो क्वेश्चन मैच कराइएगा। जिनका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा वो सभी लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि सर हमारा क्वेश्चन सही था, हमने सही बनाया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला कि 7 पर्सन्स TUVWXYZ लाइक्स डिफरेंट कॉफ़ी ब्रांड्स। तो नेम क्या दिया हुआ है इनका? जो दिया हुआ है जानकारी उसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है कि नेम क्या दिया हुआ है। नेम इनका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि TUVWXY और Z। बात क्लियर है? तो चलिए, इनका हमने नाम लिख लिया। आगे बोला गया कि अलग अलग कॉफ़ी ब्रांड पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी ब्रांड का भी नाम लिख लेते हैं। ये देखिए, यही तरीका आपका न्यू है थोड़ा सा। इस तरीके को थोड़ा सा टाइम टेकन आपके लिए हो सकता है अगर आप नए हैं तो, लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन में भी इसे देख के कर सकते हैं। फिलहाल हम अलग लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने कॉफ़ी ब्रांड का नाम क्या? पहला लिखा है फोल्गर्स। चलिए, पहला क्या लिखा था? ये पहला लिखा था आपका फोल्गर्स। दूसरा आपका लिखा हुआ था जैकोब्स क्रॉनगू, केवल जैकोब्स हमने लिख लिया। फिर आगे लिखा हुआ था आपके सामने कैरिबो। फिर आपके सामने लिखा है स्टारबक्स और फिर आपके सामने लिखा है नेस्कैफे और फिर आपके सामने लिखा है कि लास्ट में माउंट हैगन एंड मैक्सवेल आपके खिलाड़ी नहीं है, ये आपके कॉफ़ी ब्रांड का नाम दिया हुआ है। चलिए, बहुत सालों को इसमें से कुछ कॉफ़ियाँ पसंद भी होंगी, उनकी फेवरेट भी होंगी, तो वो लोग तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि सर हमारा क्वेश्चन सही निकला था। चलिए, कहा गया ईच ऑफ द कॉफ़ी ब्रांड्स फेमस इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में फेमस हैं कॉफ़ीज़। तो ज़रा इनका कंट्री का नाम भी लिख लेते हैं। कंट्री के नाम में बोला गया सबसे पहला सिंगापुर। चलिए, सबसे पहला जो नाम था आपका वो था सिंगापुर। फिर आपके सामने दिया गया था ऑस्ट्रेलिया और फिर आपके सामने लिखा हुआ है फ्रांस। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। फिर लास्ट में आपके सामने है पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, इटली। चलिए, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क और इटली। ठीक है। और फिर आपके सामने कहा गया कि अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट मफ़िन, मतलब ये अलग अलग मफ़िन भी पसंद करते हैं। तो मफ़िन का नाम भी हम ज़रा लिख लें कि कौन कौन सी मफ़िनें पसंद करते हैं। सबसे पहला मफ़िन आपके सामने है कि चॉकलेट। उसके बाद है कॉफ़ी केक मफ़िन, तो इसे केवल कॉफ़ी लिख लेते हैं, कीवर्ड्स ही नोट करना हमें। फिर अगला है कॉर्न मफ़िन। चलिए, आपके सामने कॉर्न लिखा गया। फिर आपके सामने कहा गया ब्लूबेरी मफ़िन। चलिए, हमने कहा ब्लूबेरी मफ़िन। और फिर उसके बाद अगला मफ़िन आपके दिया गया था स्ट्रॉबेरी और फिर फ्रूट मफ़िन और हनी। तो चलिए, इसे कीवर्ड्स में ही लिख लेंगे। हमने कहा फिर अगला जो है वो आपका है स्ट्रॉबेरी और उसके बाद जो है कि आपका है फ्रूट और उसका जो अगला लिखा था वो था आपका हनी ब्रेन। क्लियर है? चलिए, आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखते हैं।
आपके सामने क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया जानकारी उसे नोट डाउन करिए। सबसे पहले आपके सामने नेम लिखा है, आप नेम लिखेंगे। नेम के बाद आपके सामने कॉफ़ी का ब्रांड है, आप कॉफ़ी का ब्रांड लिखेंगे। इसके बाद आपकी कंट्री दी हुई है तो आप यहाँ कंट्री लिख लीजिएगा। अब फिर कंट्री लिखने के बाद आपके सामने बोला गया कि कौन कौन से मफ़िन पसंद करते हैं, तो आप मफ़िन का नाम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपके लाइन में बोला गया और कहा गया कि डब्लू लाइक्स माउंट हैगन विच इज़ फेमस इन फ्रांस। तो जो डब्लू है वो क्या पसंद करता है, तो माउंट हैगन कॉफ़ी पसंद करता है। ये माउंट हैगन कॉफ़ी पसंद करता है। ये कहाँ फेमस है, ये आपका फेमस है फ्रांस में। तो जो जानकारी आपको मिल जाए उसे आप कैंसिल आउट जरूर करिएगा, इसीलिए हमने इस जानकारी को यहाँ लिखा था। डब्लू क्या पसंद करता है, तो ये आपका माउंट हैगन पसंद करता था। अब माउंट हैगन कहाँ पे है, तो ये आपका बोला गया था ये फ्रांस की फेमस कॉफ़ी है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। आगे बोला और कहा गया कि कैरिबाओ इज़ फेमस इन इटली। जो कैरिबाओ है कहाँ फेमस है, इटली में। तो कैरिबाओ जो है कॉफ़ी का नाम है, तो इसे कॉफ़ी के नीचे ही लिखेंगे। तो कैरिबाओ कहाँ फेमस है, तो ये फेमस आपका इटली में। तो चलिए कैरिबाओ जो हमारी थी वो इटली में फेमस थी, तो कैरिबाओ कैंसिल हो गया और इटली भी कैंसिल आउट हो गया। आगे बोला कहा गया कि वी लाइक्स द कॉफ़ी ब्रांड विच इज़ फेमस इन न्यूयॉर्क। जो वी है वो कौन सी कॉफ़ी पसंद करता है, ऐसी कॉफ़ी जो न्यूयॉर्क में पसंद है, मतलब फेमस है। तो वी को यहाँ नहीं रख सकते, वी को यहाँ रखेंगे तो फिर कंट्री में न्यूयॉर्क यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए वी यहाँ नहीं आएगा। तो फिर वी को यहाँ लिखते हैं। और भी ऐसी कॉफ़ी पसंद करता है, ऐसी कॉफ़ी पसंद करेगा जो किस में फेमस है, न्यूयॉर्क में फेमस है। यानी यहाँ कौन सी कंट्री आ जाएगी, न्यूयॉर्क आ जाएगा। तो आपके नेम से क्या कट गया, आपके नेम से भी कैंसिल आउट हो गया और कंट्री से हमारा न्यूयॉर्क भी कैंसिल आउट हो गया। आगे बोला गया और कहा गया कि टी लाइक्स स्टारबक्स। टी जो स्टारबक्स नाम की काफ़ी पसंद करता है, तो टी जो है उसके सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा स्टारबक्स काफ़ी आ जाएगा। तो चलिए कॉफ़ी से हमारे स्टारबक्स भी कैंसिल आउट हो गया और नेम से हमारे क्या कैंसिल आउट हो गया, टी भी कैंसिल आउट हो गया। आगे चलिए, आगे बोला गया और कहा गया वाई लाइक्स जैकब क्राउन कॉफ़ी एंड कॉफ़ी केक मफ़िन। तो जो वाई है वो क्या पसंद करता है, वाई आपका पसंद करता है पहले जैकब्स क्राउन। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये जैकब्स पसंद करता है। और आगे बोला गया कि वो कॉफ़ी केक मफ़िन पसंद करता है, यानी इसके जो मफ़िन का नाम है वो क्या है, इसके मफ़िन का नाम है कॉफ़ी केक मफ़िन। तो कॉफ़ी केक मफ़िन आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका वाई कैंसिल आउट हो गया, वाई के साथ साथ आपके जैकब्स क्रॉनगू कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा है उसे हम नोट डाउन कर लेंगे। बच्चा क्या देखिए आपके सामने नेम में जो बचा है वो बचा है यू, एक्स और जेड। तो यू, एक्स और जेड कहाँ होंगे अभी देखेंगे। यू, एक्स, जेड इसमें कहीं एक उसमें से कोई व्यक्ति यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो एक व्यक्ति आना ही आना है। कौन आएगा अभी देखते हैं आगे। आगे बोला और कहा गया कि जेड डज नॉट लाइक फ्रूट मफिन एंड हॉनी ब्रेन रेज मफिन। जो जेड है वह डज नॉट लाइक फ्रूट मफिन, यानी जो फ्रूट मफिन है इसके नीचे जेड नहीं आ सकता, हॉनी के नीचे भी जेड नहीं आ सकता। आगे बोला गया और कहा गया कि नाइदर यू नॉर एक्स लाइक कॉफ़ी ब्रांड विच इज़ फेमस इन इटली। यानी जो कॉफ़ी इटली में फेमस है उसे यू और एक्स पसंद नहीं करते हैं। तो इटली अगर यहाँ पे है तो इटली में जो कॉफ़ी पसंद है वो क्या है, कैरिबाओ। इसे यू और एक्स यहाँ नहीं आ सकते। तो अगर यू और एक्स नहीं आ सकते, डब्ल्यू वी टी और वाई हो ही चुके हैं, तो यू और एक्स के नो आने का मतलब क्या, यू और एक्स के नो आने का मतलब यहाँ कौन आएगा, एक ही व्यक्ति बचा है कौन, जेड। वो कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। चलिए यहाँ जेड को हमने लिख दिया, फिक्स हो गया कि जेड यहाँ आएगा। तो जेड यहाँ आएगा तो यू और एक्स जो है वो नीचे ही कहीं आएंगे। बात क्लियर है, ओके डियर्स। आगे चला के बोला कि स्टारबक्स इज नॉट फेमस इन पेरिस एंड सिंगापुर। तो स्टारबक्स कौन फेमस करता था, कौन पसंद करता था, टी। और टी जो है स्टारबक्स अगर पसंद करता है तो फिर ये कहाँ नहीं हो सकता है आपका, टी कभी भी फेमस पेरिस और सिंगापुर में नहीं हो सकता। तो पेरिस और सिंगापुर के नीचे टी नहीं आएगा, मतलब टी यहाँ सिंगापुर के नीचे नहीं आ सकता। और टी कहाँ नहीं आ सकता, टी पेरिस के नीचे भी नहीं आ सकता। अब टी ऑस्ट्रेलिया या लंदन में से कहीं आ सकता है। तो आगे देखते हैं कि टी कहाँ आएगा। आगे बोला गया कि टी डज नॉट लाइक कॉफ़ी ब्रांड विच इज़ फेमस इन ऑस्ट्रेलिया। अब तो एक बात हमें और मिल गई कि टी ऑस्ट्रेलिया वाली कॉफ़ी को भी पसंद नहीं करता है, मतलब टी ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं आएगा। तो टी के लिए बचा क्या, लंदन। और लंदन में कौन चला जाएगा, लंदन में चला जाएगा टी। तो टी के सामने अब क्या हो जाएगा, टी के सामने आपका आ जाएगा यहाँ पे कंट्री जो है वो आ जाएगा लंदन। बात क्लियर है। चलिए जो चीज़ें कैंसिल आउट हुई हैं उसे आप कैंसिल आउट जरूर करते चलेंगे, इससे फायदा ये होगा कि बाद में आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आगे बोला कहा गया द वन हु लाइक्स माउंट हैगन कॉफ़ी ब्रांड डज नॉट लाइक चॉकलेट मफिन। जो माउंट हैगन कॉफ़ी पसंद करता है वो चॉकलेट मफिन पसंद नहीं करता। माउंट हैगन कौन पसंद करता है, डब्लू। इसका मतलब जो डब्लू है वो आपका चॉकलेट पसंद नहीं करेगा। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। बात क्लियर है। आगे चलिए, आगे बोला और कहा गया कि एक्स नाइदर लाइक्स कॉफ़ी ब्रांड विच इज़ फेमस इन पेरिस नॉर सिंगापुर। यानी एक्स पेरिस और सिंगापुर वाली कॉफ़ी को पसंद नहीं करता है। तो इसका मतलब पेरिस और सिंगापुर में एक्स नहीं आएगा। तो एक्स पेरिस के नीचे नहीं आ सकता,
एक्स सिंगापुर के नीचे नहीं आ सकता, तो बचा क्या, ऑस्ट्रेलिया, और इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन, एक्स। तो अगर एक्स यहाँ है तो एक्स के सामने कौन आएगा, एक्स आएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। बात क्लियर है। आगे बोला और कहा गया कि जैकोब्स क्रॉन्गू इज नॉट फेमस इन पेरिस। जैकोब्स क्रॉन्गू जो आपकी कॉफ़ी ब्रांड है वो पेरिस में फेमस नहीं है, तो इसका मतलब जैकोब्स क्रॉन्गू यही तो है जिसे वाई पसंद करता है, जिसका मतलब वाई पेरिस में नहीं आ सकता। तो अगर वाई आपका पेरिस में नहीं आ सकता तो वाई के लिए क्या बचा, सिंगापुर। तो सिंगापुर में कौन आएगा, वाई, यानी वाई के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा सिंगापुर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर सिंगापुर यहाँ आ गया तो एक ही जगह बचा है, यहाँ पे क्या, यू, और यू कहाँ चला जाएगा, यू चला जाएगा पेरिस में। यानी आपके यहाँ पे जो बवाल था नाम वाला, ये नाम वाला बवाल खत्म हो चुका, और आपके सामने कंट्री वाला भी काम खत्म हो चुका। बस बचा आपके सामने क्या, कुछ कॉफ़ी बची हुई है, कुछ मफिन बची हुई है जिसे हमें रखना होगा। चलिए आगे पढ़िए। आगे जानकारी दिया गया है कि मैक्सवेल इज़ नॉट फेमस इन न्यूयॉर्क एंड ऑस्ट्रेलिया। जो मैक्सवेल कॉफ़ी है न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकता, इसका मतलब जो वी है वह ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाएगा। नहीं सॉरी, बोला गया कि मैक्सवेल कॉफ़ी जो न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया फेमस है, मतलब यहाँ पे आपका जो मैक्सवेल यहाँ पे आपका नहीं आ सकता, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया तो फिर यहाँ पे मैक्सवेल नहीं आ सकता। मैक्सवेल के लिए एक ही जगह बचा, कौन, वो कहाँ आएगा, पेरिस के सामने चला आएगा, और यहाँ पेरिस के सामने कौन हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा मैक्सवेल। जैसे यहाँ पे आपका मैक्सवेल आएगा, चलिए मैक्सवेल भी आपकी कॉफ़ी ब्रांड यहाँ से हट चुकी। अब दो ही बचा है, कौन सा, एक बचा है फोल्गर्स और एक बचा हुआ है क्या आपका नेस्कैफे। आगे देखते हैं, आगे बोला गया, कहा गया वी डज नॉट लाइक फोल्गर्स। बात क्लियर हो गई, वी फोल्गर्स पसंद नहीं करता, तो वी के सामने फिर क्या आ गया, इसके सामने आपका आ गया कि नेस्कैफ। और जैसे यहाँ पे आपके सामने नेस्कैफ आया, अब एक ही बचा है, कौन सा, फोल्गर्स। फोल्गर्स कहाँ चला जाएगा, फोल्गर्स चला जाएगा एक्स के सामने। लीजिए आपके काफ़ी ब्रांड्स का नाम भी कैंसिल आउट हो गया, इसकी कहानी भी खत्म हो गई। बस बचे हैं कुछ हमारे सामने मफिन, और इसे हम पुट आउट कर देंगे, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे बोला, कहा वी डज नॉट लाइक फोल्गर्स बट लाइक्स ब्लूबेरी मफिन। भी फोल्गर्स तो पसंद नहीं करता था, लेकिन ब्लूबेरी मफिन पसंद करता है। तो चलिए वी के सामने क्या आ जाएगा, ब्लूबेरी मफिन आ जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया ब्लूबेरी मफिन, और जैसे बी के सामने ब्लूबेरी मफिन आया, यहाँ से ब्लूबेरी मफिन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे पढ़िए। आगे बोला गया और कहा गया कि द वन हु लाइक्स स्टारबक्स आल्सो लाइक्स कॉर्न मफिन। जो स्टारबक्स पसंद करता है, मतलब कि टी की बात कर रहा है, वो व्यक्ति क्या पसंद करेगा, कॉर्न मफिन पसंद करेगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉर्न मफिन। लीजिए कॉर्न मफिन भी कैंसिल आउट हो गया। आगे बोला गया कि नाइदर वाई नॉर जेड लाइक्स चॉकलेट मफिन। चॉकलेट मफिन को जेड और वाई पसंद नहीं करते हैं, तो जेड चॉकलेट पसंद नहीं करेगा, फ्रूट पसंद नहीं करेगा, हॉनी पसंद नहीं करेगा, तो जेड के लिए बचा क्या, स्ट्रॉबेरी। और यहाँ कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो स्ट्रॉबेरी कहाँ आपका, जेड कहाँ है, तो जेड आपका लिखा हुआ था यहाँ, और जेड के सामने क्या आ जाएगा, इसके सामने चला आएगा स्ट्रॉबेरी। बात क्लियर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्ट्रॉबेरी। अब स्ट्रॉबेरी की भी कहानी खत्म हो चुकी है। अब आगे पढ़िए। आगे बोला और कहा गया कि एक्स डज नॉट लाइक हॉनी ब्रेन एंड चॉकलेट मफिन। तो एक्स जो है वह हॉनी ब्रेन पसंद नहीं करेगा और चॉकलेट पसंद नहीं करे, तो पसंद क्या करेगा, वो पसंद करेगा फ्रूट। तो एक्स के सामने क्या आ जाएगा, एक्स के सामने चला आएगा फ्रूट मफिन। और जैसे एक्स के सामने फ्रूट मफिन आ गया, बोला गया था कि जो आपका डब्लू है, डब्लू चॉकलेट पसंद नहीं करता, तो डब्लू चॉकलेट पसंद नहीं करे, तो डब्लू के सामने एक ही बचा क्या, वो है हॉनी। तो डब्लू के सामने आपका चला आएगा हॉनी मफिन। और आपका एक बचा था कौन सा, चॉकलेट है, चॉकलेट किसके सामने चला आएगा, यू के सामने। लीजिए आपका क्वेश्चन जो है वो बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। ये आपकी जो पजल है 4 वेरिएबल की, देखिए कितने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया डियर्स। और आई होप आप भी क्वेश्चन कैसे लगाएगा समझ पाए होंगे। इस पजल में लगाने के जो कीवर्ड्स थे, जो इसका सबसे मेन मुद्दा था पजल लगाने का, कैसे लगाएगा जरा समझिएगा। हमने कहा पजल में जो आपके सामने कीवर्ड्स की बात की गई, जो कीवर्ड्स होते हैं पजल के, वो कैसे लगाएगा। तो कीवर्ड्स का मतलब है कि जो पजल में आपके सामने वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, हमने कहा जो भी पजल के आपके वेरिएबल लिखे हैं, पहले तो आप वेरिएबल को नोट डाउन कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद उसमें से आप कॉलम वाइज उसे नोट डाउन करिए। जैसे अगर फ्लोर बेस्ड पजल होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, फ्लोर को फिक्स करके लगा लेते हैं। शेड्यूलिंग का पजल तो हम डेट को फिक्स करके लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे पजल्स में क्या फिक्स करना, ये बात हमें क्लियर नहीं होती है। इसलिए पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसका जो भी वेरिएबल दिया उसे नोट डाउन करिए। अगर आप न्यू है तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ कि सर कुछ टाइम अधिक लग गया, लेकिन क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, चीज़ें आप सीधे कहाँ से ले लेंगे, आप क्वेश्चन से पढ़ के इसे लगा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा डियर्स। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे क्वेश्चन और सारे आपके लिए हम लाने वाले हैं। आपके सामने अभी हम सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं आपके सामने, ऐसे कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल नया होगा, जैसे कि पजल के तरीके हमने बिल्कुल नए आपके लिए देखें।
तो थैंक यू सो मच। आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने लोग का क्वेश्चन खुद बना लिए थे। थैंक यू सो मच डियर्स।